देहरादून से पहुंचे परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने गुरुवार को नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और अन्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिले में 16 से अधिक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जो अलग अलग समय पर पहचाने गए थे। इन स्थानों पर पिछले कुछ सालों में सड़क निर्माण में सुधार तो हुआ है, लेकिन कुछ स्थान अभी भी दुर्घटना संभावित है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि बीते 3 से 4 वर्षों में सड़कों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं, परंतु सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए लीड एजेंसी के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि जिन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था, वहां पिछले 5 से 6 सालों में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या अब भी वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं और अगर हो रही हैं तो उनके पीछे क्या कारण है। राजीव मेहरा ने बताया कि लीड एजेंसी की टीम के साथ आज नैनीताल जिले के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। इस दौरान ये मूल्यांकन किया जा रहा है कि इन ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं को कम करने या रोकने के लिए और कौन से प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में वाहन चालकों की लापरवाही, वाहनों की तकनीकी खराबी और सड़क की भौतिक स्थिति शामिल है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि इन सभी पहलुओं का समग्र मूल्यांकन करने के बाद ये तय किया जाएगा कि किसी विशेष ब्लैक स्पॉट पर बार बार दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और उनके स्थायी समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। परिवहन आयुक्त ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में ही 8 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर स्थानीय प्रशासन, लीड एजेंसी, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और NHAI के संयुक्त प्रयासों से सुधारात्मक सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाएगा कि इन स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य किया जाए, ताकि भविष्य में वहां किसी प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। उसमें जो है 16 जो ब्लैक स्पॉट है और ये ब्लैक स्पॉट अलग अलग समय पर डिसाइड हुए हैं। कोई 2020 में हुआ है, कोई 22 में हुआ है, 23 में हुआ है। लेकिन इसके बाद पिछले 3-4 सालों में जो है काफ़ी इन पर रोड पे सुधार हुआ है और काफ़ी जो है रोड की जो इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी चेंज किया गया है और रोड के जो मानक है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो जो लीड एजेंसी है उसने परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है मैं अपनी लीड एजेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उन पर पिछले 5-6 सालों में क्या सुधार हुआ है और उन ब्लैक स्पॉट पर कितने एक्सीडेंट उसके बाद हुए हैं और उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जो है पूरी लीड एजेंसी अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आप दुर्घटनाओं को देखें तो दुर्घटनाओं का एक कारण नहीं है। दुर्घटनाओं का कारण ये हो सकता है कि चालक की लापरवाही हो सकती है, गाड़ी के जो टेक्निकल कंडीशन उसको हो सकता है, रोड इंजीनियरिंग कोई गड़बड़ हो सकती है या कोई विशेष प्रकार की स्थिति ऐसी हो कि जिससे एक्सीडेंट हो जाए। तो उन सब चीजों का सम्यक मूल्यांकन करने के बाद ये निर्णय ले पाएंगे कि किसी ब्लैक स्पॉट पर एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं और उस जो कारण है उसका कैसे निराकरण किया। सर कितने ब्लैक स्पॉट है नैनीताल जिले में? नैनीताल जिले में कम 16-17 हमारे ब्लैक स्पॉट है जो है और आज जो रामनगर के 8 ब्लैक स्पॉट है उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। सर क्या किया जाएगा आगे इनको लेकर? और यहाँ पर जो भी हमारी लोकल के अधिकारी हैं और हमारी लीड एजेंसी के संयुक्त से जिस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे या जो पर रिकमेंडेशन की जाएगी वो हमारे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। उसके बाद वो जो रिपोर्ट जो संबंधित संस्था है, चाहे वो परिवहन विभाग से संबंधित हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो आपकी जो निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग या NHAI हो, उनको भेजा जाएगा कि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया जाए जिससे भविष्य में वहाँ पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट न हो।